एक है जो खुद दान देते हैं पर दूसरों को देने नहीं लगाते। ऐसा भी बहुत सारा है ना, अरे ये दान है। मैं स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। मापमन्येत पुण्यस्य नमन्तं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोति पूरति तीरो पूरति पुण्यस्य थोकं पियाचिनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, अगर हमें शांत पूर्वक बिना तकलीफ बिना चिंता आराम से जीवन जीना है तो पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। जितना हम अच्छे पुण्य कर्म करेंगे उतना सुख शांति आएगा। ये मायने नहीं रखता कि वो बड़े घर में रह रहे या छोटे घर में रह रहे। ये मायने नहीं रखता कि वो ज़्यादा कमा रहे या छोटा कमा रहे। ये भी मायने नहीं रखता कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं। जो जो पुण्य करेगा, जो जो धम्म करेगा, उसके जीवन में सुख शांति आना ही है। और जो पुण्य नहीं कर सकता, जो धम्म नहीं कर सकता, भले ही वो कितने भी बड़े घर में रहे, भले ही वो कितने भी पैसा कमाने लगे, भले ही वो कितने भी पढ़े लिखे हो, दिखने में खूब सुख शांति दिखता है, मगर अंदर ही अंदर सुख शांति बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। अभी संपन्न है, अभी पढ़ लिख के एक बड़ा भी बन गया, पैसे भी कमा रहे, अच्छे घर भी हो गया, तो ये हमारा पुण्य हो गया। पहले पुण्य किया था या अच्छा कर्म किया, अभी इस हालत में आ गए, ये अवस्था हमें प्राप्त हो गया। अभी करेंगे तो बाद में भी होगा, नहीं तो पहले के जो पुण्य है अभी भोग करो भोग करो भोग करो, खत्म हो गया, अभी तो कुछ किया ही नहीं, बाद में क्या होगा, है ना। हमने खूब पैसा कमाया, बैंक में डिपॉजिट किया, अभी वो खर्चा कर रहे, कमा कुछ नहीं रहे, सिर्फ खर्चा ही करेंगे। कितने समय तक बचेगा, खत्म तो होना ही है। और जो है वो खत्म करेंगे और कमाएंगे नहीं, तो आगे जाके निश्चित रूप से दुख ही होगा ना, अशांति होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्य करो धम्म करो। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा पुण्य करके क्या ही होगा, ऐसा अवहेलना भी मत करो, पुण्य को छोटा कभी मत समझो। बहुत सारे लोग रहता है ना, ये थोड़ा थोड़ा पुण्य क्या करना है, एक ही बार में बड़ा ही पुण्य करूंगा, बड़ा संगदानी रखूंगा। ये एक दो भंते जी ना का दान द्यायचा है ना, क्या दान देना, हम तो एक ही बार में 100 भंते बुलाएंगे, एक ही बार में 500 भंते बुलाएंगे, ये छोटा छोटा क्या करना, ऐसा भी कभी नहीं सोचना। जब भी मौका मिले, जिस तरह का भी मौका मिले,
वो पुण्य करते जाना है। दान देने का मौका मिला, दान देते जाओ। शील पालन करने का मौका मिला, शील पालन करते जाओ। धम्म देशना सुनने का मौका मिला, धम्म देशना सुनते जाओ। जो जो जहाँ जहाँ पुण्य करने का मौका मिले वो पुण्य करते जाओ। मगर कभी भी ये थोड़े से पुण्य करके क्या ही होगा, ऐसा अवहेलना मत करो, उससे दूर मत रहो। तथागत बुद्ध कहते हैं, थोक थोकम भी, बूंद बूंद पानी मिलके भी एक घड़ा भर जाता है। भर जाता है कि नहीं? हाँ, कहने की बात है। सच में हम देखेंगे तो आश्चर्य हो जाता। जब मैं अभी अकोला में सतिपथान ध्यान को गया तो वहाँ वो नल को बूंद बूंद पानी, जितना भी बंद करो बूंद बूंद पानी गिरते रहते थे। रात को सोने से पहले, वहाँ 9:30 बजे सोना है, 9 से 9:30, सोने से पहले वो बकेट उसके नीचे डालता हूँ। जब सुबह उठेंगे ना, बस बूंद बूंदे आने वाला, क्या फर्क पड़ता है, क्या मतलब है। पर सुबह देखते हैं तो पूरा भरा हुआ रहता है बकेट। तो तथागत बुद्ध भी कहते हैं, बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है, बहुत बड़ा पुण्य बनता है। इसलिए हमें पुण्य करते रहना है, धम्म करते रहना है। अभी आज के समय में हम धम्म देशना सुन के पुण्य करना है, ये बात महसूस करके हम पुण्य कर रहे हैं। घर घर में ये धम्म कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी जस्ट इमेजिन, सामने भगवान बुद्ध हो और भगवान बुद्ध ये बातें बोल रहे हैं कि पुण्य करना चाहिए, पुण्य करेंगे तो ही कल्याण होगा। हाँ, तो कितने लोग पुण्य करते होंगे? बहुत सारे पुण्य करते हैं। और श्रावस्ती नगर तो ऐसी जगह है, कहते हैं वहां करोड़ों करोड़ लोग तथागत बुद्ध के धम्म को पालन करने वाले, तथागत बुद्ध के धम्म को मानने वाले ऐसे उपासक उपासिकाएं। और श्रावस्ती के बहुत सारे उपासक उपासिकाएं एकजुट होके एक जगह आके समूह के रूप में वो दान कार्यक्रम, संग दान कार्यक्रम, भोजन दान कार्यक्रम, धम्म देशना कार्यक्रम ऐसा करते रहते थे। तो एक समय श्रावस्ती नगर में ऐसा घटना हुआ। श्रावस्ती के एक समूह मिलके सामूहिक भोजन दान, संग दान कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत सारे लोग, अभी भोजन दान बोले तो जो भोजन दान में सहभागी हुए उपासक उपासिका है वो लोग तो रहते ही है। अब जो सहभागी नहीं बन पाया या जो पता ही नहीं चला, बाद में पता चला, ऐसे लोग भी बहुत सारे वहाँ जमा होते हैं। तो वहाँ पे एक माहौल बन रहा था। स्वयं तथागत बुद्ध भी वो संगदान कार्यक्रम में आए हुए थे और अच्छा खासा भोजन दान हुआ, संग दान हुआ। और भगवान बुद्ध के समय से ही एक भुक्तानुमोदना, दान देने वाले उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन स्वरूप छोटा सा धम्म देशना देने की मतलब परंपरा है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी तो दान का अनुमोदन करते हुए उन लोगों को उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, दान देने के हिसाब से 4 प्रकार के ही लोग हैं। जितने भी हैं, दान देने के हिसाब से 4 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। वो कौन कौन से? तथागत बुद्ध कहते हैं, एक है जो खुद दान देते हैं पर दूसरों को देने नहीं लगाते। ऐसा भी बहुत सारा है ना, अरे ये दान है मैं ही करूंगा, दूसरों को क्यों करवाना, मैं ही करूंगा, ये भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा, एकदम भागा भागा खुद ही करना। क्योंकि उसने दान को जाना है, दान को समझा है, तो दूसरों को क्यों करने देना, मैं ही करूंगा करके करने वाले लोग रहते हैं। दूसरों को मौका ही नहीं देता या दूसरों को प्रेरणा ही नहीं देता।
ऐसे भी लोग रहते हैं। दूसरा है, तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खुद तो दान नहीं देते, मगर दूसरों को अरे दान देना चाहिए, दान देने से कल्याण होगा, बरोबर समझा के दूसरों को दान देने लगाते हैं। तीसरा है, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो खुद भी दान नहीं देते और दूसरों को भी दान नहीं दिलाते। ऐसे भगवान बुद्ध के समय में भी बहुत सारे हैं। एक तोदय नामक ब्राह्मण, वो तोदय नामक ब्राह्मण दान तो देते ही नहीं, दूसरों को दान नहीं देना चाहिए और दान नहीं देने से कितना फायदा होगा उसका प्रवचन देते थे। वो प्रवचन में कहते हैं जैसे भरे हुए घड़े में छोटा सा सुई जितना भी छेद किया ना, वो सारा धीरे धीरे निकल के वो घड़ा खाली हो जाता है। दान देने की आदत किया तो वैसे ही सारा संपत्ति खत्म हो जाता है। इसलिए दान नहीं देना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, जमा करना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में प्रवचन देते जाते थे। बेचारे इतने करोड़ों धन संपत्ति के मालक वो तोदय ब्राह्मण, मरने के बाद वही धन संपत्ति के मतलब आसक्ति की वजह से वही घर में एक कुत्ता होके जन्म हो गया। और उसका भी प्रमाणित करके तथागत बुद्ध ये बातें कहते हैं। हाँ, मतलब धन संपत्ति बचा के उसका कल्याण भी नहीं हुआ ना, इतना धन संपत्ति कलेक्शन करके रखा, संग्रह करके रखा, कहाँ साथ में लेके गया, वही आसक्ति में वही कुत्ता होके जन्म होना पड़ा। तो ऐसे लोग भी हैं जो खुद भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खुद भी दान देते हैं। उसने दान को जाना है, समझा है, खुद भी देते हैं और दूसरों को भी समझा बुझा के दान दिलाते हैं। ऐसे समझा बुझा के दिलाने वाले बहुत कम है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, नहीं जितना मैं दे सकता हूँ उतना ही दूंगा। क्या लोगों को बताना, लोगों को बताएंगे तो सुनते भी कहाँ है। एक दो बार कहते हैं अरे दान देना है, पर हाँ देव ना बाद में दूंगा ना करके वो 2-4 बार हट गया तो बोलना ही बंद कर देते हैं। नहीं, जितना होगा मैं ही दूंगा, अब दूसरों को बोलना नहीं। मगर कोई रहता है नहीं, दूसरे को समझाना ही है, दूसरे को समझा के दान तो दिलाना ही है। तो वो पीछे पड़ के समझा बुझा के दान दिलाते, भले ही थोड़ा ही क्यों ना हो पर दिलाते हैं। ऐसे लोग भी रहते हैं। फिर तथागत बुद्ध उपदेश के संदर्भ में कहते हैं ये 4 प्रकार के लोग हैं। एक बोले कौन सा? दान देता है परंतु दूसरों को नहीं दिलाता। दूसरा, दान नहीं देते परंतु दूसरों को बरोबर दिलाते हैं। तीसरा, खुद दान नहीं देते और दूसरों को भी समझा बुझा के दान नहीं दिलाते। चौथा, खुद भी दान देते हैं और दूसरों को भी समझा बुझा के दिलाते हैं। तथागत बुद्ध ये चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, अच्छा कौन है? ठहरो, सबसे अच्छा कौन है ये जानने से भी अच्छा तथागत बुद्ध कहते हैं ये व्यक्ति का क्या होगा, उसको कैसा परिणाम आएगा वो समझाते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति खुद दान देते हैं उसको भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है, भोग संपत्ति प्राप्त होता है, धन संपत्ति या जो भी आवश्यक है वो सारी चीजों से परिपूर्ण हो जाता है, ऐश्वर्यवान होता है जो दान देते हैं। मगर जो दूसरों को दान नहीं दिलाते ना, दूसरों को दान नहीं दिलाया ना, इसलिए उसके परिवार के लोग, उसके नजदीक के लोग या ज्ञाति बंधु ऐश्वर्यवान नहीं होते, दरिद्र गरीब होते। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जो वो तो खुद धनपति हो गया, पैसेवान हो गया, मगर उसके सारे लोग गरीब दरिद्र होते हैं। कारण क्या है? खुद तो दान दिया
मगर अपनों को दान देने नहीं लगाया, पहला। फिर तथागत बुद्ध कहते जो खुद दान नहीं दिया इसलिए उसका भोग ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ, दरिद्र गरीब हुआ, मगर उसने अपनों को व दूसरों को बरोबर दान देने लगाया, इसलिए अपने परिवार वो लोग बहुत ही ऐश्वर्यवान हो गया। ऐसे भी बहुत सारे रहता है। तीसरा, दान नहीं देते, दान नहीं दिलाते, खुद का भी भोग ऐश्वर्य नहीं है और परिवार के लोग भी भोग ऐश्वर्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, दरिद्र महादरिद्र। चौथा, खुद दान देने की वजह से भोग ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और दूसरों को भी दान देने लगाने से अपने परिवार के लोग ज्ञाति बंधु भी खूब ऐश्वर्यवान, भोग संपत्ति से परिपूर्ण। अब ये चारों में अब बताइए कौन सा सबसे बुरा है और कौन सा सबसे अच्छा है? खुद भी देते हैं, दूसरों को भी नहीं, दूसरों को भी दिलाते, वो श्रेष्ठ हो गया। जो खुद भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते, वो सबसे कनिष्ठ, सबसे बुरा हो गया। क्योंकि धन संपत्ति हमें भी चाहिए और परिवार के लोग भी धन संपत्तिवान हुआ तो बहुत अच्छा। सोशल स्टेटस में भी सारे के सारे धनवान रहा तो ये मेरे भाई, ये मेरा बहन, ये मेरे ये है वो है, समझाने को बहुत अच्छा लगता है। अब कोई धनवान नहीं रहा तो पहचान भी करा के दूं या ना दूं, है ना? तो खुद भी धनवान बनना चाहिए, दूसरों को भी धनवान बनाना चाहिए, खुद भी दान देना चाहिए, दूसरों को भी दान दिलाना चाहिए। तो तथागत बुद्ध यही दान के विषय में वहां उपदेश देते हैं, 4 प्रकार के दान देने वाले लोग। तो एक उपासक वहां बैठ के धम्म देशना सुन रहा था, तो तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते उसमें इतना श्रद्धा चित्त उत्पन्न हो गया, अरे ये तो कभी सुना ही नहीं, दान देना ही काफी नहीं है, दूसरों को भी दान दिलाना चाहिए। नहीं तो क्या, हम श्रद्धा चित्त से दान देंगे, त्याग चित्त से दान देंगे, जितना हो हैसियत से, कैपेसिटी से दान देंगे, बस संभला हो गया। मगर तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, खुद दान देना है, दूसरों को भी दिलाना है। तो उसको इतना अच्छा लगा, अरे मुझे भी तो ऐश्वर्यवान बनना है, मेरे अपनों को भी ऐश्वर्यवान बनाना है, तो मैं भी दान दूंगा, दूसरों को भी दान दिलाऊंगा। तो उसमें इतना श्रद्धा बढ़ गया, श्रद्धा से इतना बल प्राप्त हो गया। सारा धम्म देशना होने के बाद वो तथागत बुद्ध के पास गया और प्रार्थना किया, भगवान कल के भोजन के लिए हमारे गांव में आइए। तथागत बुद्ध पूछते हैं, कितने लोग चाहिए? वो उपासक कहते हैं, भगवान आप सहित आपके साथ जितने भी 500 भिक्षु है, सारे के सारे चाहिए, सभी जन को मैं निमंत्रण देता हूँ। तथागत बुद्ध ठीक है करके आशीर्वाद देते हैं। वो उपासक वहां से अपने गांव में आ गया। अपने गांव में आ गया, पहला तो भगवान बुद्ध का उपदेश सुन के श्रद्धा भर भर के आया। दूसरा, खुद भी दान देना है, दूसरों को भी दान दिलाना है, ये मतलब दृढ़ संकल्प लेते हुए वो गांव में आया। गांव में आते ही अब सबको बताने लगा, सुनो कल भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ 500 भिक्षु संघ यहाँ भोजन दान के लिए आने वाले हैं, तो आप लोग जितना हो सके अपने क्षमता से दान दीजिए। सारे धन धान्य एकत्र करके एक ही जगह पे खाना बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, जिस जिसको दान देना है दान देते जाओ करके पूरा गांव घूमने लगा। अभी बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आने वाले हैं बोले तो सारे के सारे प्रसन्न होके, किसी ने 1 के हिसाब से, किसी ने 5 के हिसाब से, किसी ने 10 के हिसाब से, अपने अपने क्षमता से, किसी ने चावल, जो भी लगता है ऐसे दान देने लगा। सब जमा कर करके वो घूमते रहे।
अभी घूमते घूमते एक ऐसा भी होता है, घूमते घूमते वो गांव में एक सेठ था, पैसे वाला, उसका बहुत बड़ा दुकान भी था, मगर उसमें श्रद्धा चित्त नहीं था, उसमें दान देने की मनसा नहीं था। बोलते ना चिखत, बहुत ही कॉन्शस टाइप का, दान देने का तो मन ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ता। तो वो उपासक अपने समूह के साथ घूमते 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 वो दुकान में भी आ गया और वो सेठ को बोला, सेठ कल भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ अपनी जगह पे भोजन दान के लिए आने वाले हैं, सब लोग अपने अपने श्रद्धा चित्त से दान दे रहे, आप भी दान दीजिए। वो ऐसे चेहरा करके बैठते हैं, अरे दान देने से बहुत बड़ा पुण्य होगा आपका, अभी भी बाद में भी कल्याण होगा। फिर भी उसको पता ही नहीं रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, दान देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर वो उपासक कहते, अरे भगवान बुद्ध ने ऐसे ऐसे उपदेश दिया, दुनिया में दान देने वाले 4 प्रकार के लोग हैं, उसमें से सबसे अच्छा दान देने वाले और दिलाने वाले, ये सबसे अच्छा है। इसलिए भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुलाया है, आप अपनी श्रद्धा से दान दीजिए। कितना भी चेहरा बना के बैठो, कितना भी दान नहीं देना करके चेहरा दिखा के बैठो, उपासक जाने का नाम ही नहीं ले रहे। वो तो और ज्यादा दान ही समझा रहे। तो वो सेठ को लगा अभी ये ऐसे ही जाने वाला नहीं है, ढीठ प्रकार के इंसान है, इसको बिना दिए ये नहीं जाएगा, अब क्या करे। तो उसने चावल के जगह पे ऐसा निकाल के एक मुट्ठी, बस मेरा श्रद्धा इतना ही है, लो घी भी चाहिए, ऐसा चम्मच से एक बूंद लो घी, हाँ ऐसा, वो दाल भी चाहिए एक मुट्ठी, बस मेरा श्रद्धा इतना ही है। अब इतने पैसे वाले गांव के जाना माना से है ना, कितना देना चाहिए, बस इतना ही है। उपासक ने भी क्या किया, अलग से एक छोटा सा वो टॉवल निकाला, उसमें अलग से लेके लपेट लिया और लेके हाँ कल वहां पे आना करके आगे बढ़ गया। अभी वो सेठ को क्या लगा, अरे दूसरों का तो सब जगह पे जो सबका जमा करने वाले जगह है, बर्तन है, उसमें रख रहा है, मैंने दिया वाला ये चावल दाल कैसे अलग रखा, कहीं ये मेरा बेइज्जत तो करने वाला नहीं है। अरे बाप रे, अगर बेइज्जत किया तो उसको तो खुद ही सोच सोच के गुस्सा आने लगा, अगर बेइज्जत किया तो इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। सेठ है ना, पावर है ना धन का, तो उसको तो छोड़ूंगा ही नहीं। तुरंत एक नौकर को उसके पीछे पीछे लगाया, जाओ जरा, क्या कर रहे वो जो मैंने दिया उसका क्या करते हैं, जाओ देखो। नौकर पीछे पीछे गया और वो सारा चीज जो जमा हुआ एक जगह होने के बाद जब खाना बनाने को शुरू किया, वो उपासक ने, अभी 500 लोगों के लिए एक ही बर्तन पे तो होगा नहीं, अलग अलग, तो उसमें जो चावल का है थोड़ा थोड़ा सब में डाल दिया, जो दाल का है सब में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अभी नौकर तो पीछे पीछे आके देखना ही था, उसने देखा और मालिक के पास जाके कहा, अरे मालिक मुझे लगता है आपका बहुत ही बेइज्जत हो गया, घोर बेइज्जत हो गया, इतने सारे लोगों के बीच में आपने दिया हुआ वो पोटली निकाल के थोड़ा थोड़ा सब में डाल रहे। उसको इतना बुरा लगा वो महाजन को, वो सेठ को, अरे ये इंसान ने मुझे इतना बेइज्जत किया, मैं क्या करूं। इतना गुस्सा बढ़ गया, इतना गुस्सा। अभी गुस्सा कहते हैं ना, बढ़ते हुए गुस्सा को कंट्रोल नहीं किया ना, ये इतना बढ़ जाता है, अपना संसार तो राख बनाता सामने कितने लोगों को भी जला के भस्म कर देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, जैसे एकदम रथ चलाने वाले सारथी, जो एकदम सक्षम सारथी रहता है ना, कितना भी वो भागता हो रथ, जहां चाहिए वहीं पे वो रथ को रोकता है। तो वैसा ही अपने गुस्से को भी समय पे ही रोकना चाहिए, नहीं तो खूब बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो
वो सेठ को भी इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, वो नौकर के कहने पे उतना गुस्सा आया, तो उसने सोचा चलो देखता हूँ। अगर भोजन के समय पे लोगों के बीच में कुछ भी बेइज्जत किया तो मैं क्या करूँगा पता नहीं, उसको तो छोड़ूंगा ही नहीं। पूरा कपड़ा उपड़ा पहन के अगर कुछ हुआ तो करके छुरा भी साथ में ले लिया, उसको छोड़ूंगा ही नहीं करके। वो भी लोगों के बीच में ही जाके बैठा, लोगों के बीच में ही जाके बैठा। जब तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देने के बाद वो उपासक कहते हैं, भगवान आपको ये भोजन दान देने के लिए गांव के सारे लोगों ने अपनी श्रद्धा से दान दिया। किसी ने थोड़ा दिया, किसी ने ज्यादा दिया। उन दान देने वाले सभी लोगों को बराबर का पुण्य मिले करके अनुमोदन किया। तो ऐसा अनुमोदन किया तो ये मेरा बेइज्जत किया तो छोड़ेंगे ही नहीं करके बैठा हुआ महाजन हैरान रह गया। अरे मैं क्या सोचा था और ये क्या निकला। हाँ, मैं तो मेरा बेइज्जत करेंगे तो इसको छोड़ूंगा नहीं करके आया, पर ये कहते हैं थोड़ा दान देने वाला हो या ज्यादा दान देने वाला हो सबको बराबर पुण्य मिले करके अनुमोदन कर रहे हैं। तो मैंने इतना सा दान दिया, उसमें भी मुझे बराबर का पुण्य दान दे रहे। सही में ये बहुत पहुंचे हुए अच्छे इंसान है। अगर उससे माफी नहीं मांगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। वो दौड़ा दौड़ा उपासक को माफी मांगने जाते हैं। अभी वो उपासक कहते माफी, किस बात का माफी, क्या हुआ? वो सारी बातें बताते हैं, मैं इतने गुस्से से यहाँ आया था मगर आपने सबको बराबर वो पुण्य अनुमोदन किया, तो ये देख के मैं आपको माफी मांगने आया। तो कहते हैं मैं माफी देने वाला मैं कौन होता हूँ? सामने भगवान बुद्ध है, जाओ भगवान बुद्ध के पास जाके माफी मांगो। वो भगवान बुद्ध के पास जाके माफी मांगते हैं, बुद्ध का उपदेश सुनते हैं और उसके बाद वो इतना श्रद्धावान बनते हैं। बाद में खूब अच्छा पुण्य करते हुए, धम्म करते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और ये उपासक भी तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के खुद तो दान देते देते सारे लोगों को भी दान में सहभागी करके खूब महादान करते हैं। तो ये श्रावस्ती नगर के एक घटना, एक कहानी। तो तथागत बुद्ध इसमें बताते हैं दुनिया में दान देने वाले 4 प्रकार के हैं। सिर्फ 4 प्रकार के हैं ये नहीं बताया, दुनिया में जितने भी लोग हैं ये 4 प्रकार में आता ही है, हम भी आते हैं। जरा ध्यान दो, हम किस में है? दान देने वाले, दूसरों को नहीं दिलाने वाले, उसमें है क्या? या दान नहीं देने वाले, दूसरों को दिलाने वाले में है क्या? या दान भी नहीं देना, दूसरों को भी नहीं दिलाना, उसमें है क्या? या दान देते भी और दूसरों को भी दिलाते हैं, उसमें है। हम किस में है? जरा ध्यान दो। हाँ, अभी हमें और श्रेष्ठ उत्तम बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम कोई भी ये उसमें हो, चाहे हम दान भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते, ऐसे में भी हो, कोई समस्या नहीं। बस जाना तो अभी ठीक ठीक से आगे बढ़ो। भगवान बुद्ध के समय में अंगुलीमाल, बार बार ये उदाहरण देता हूँ, अंगुलीमाल जिन्होंने हजारों लोगों को मारा, वो अंगुलीमाल भी भगवान बुद्ध के पास प्रवज्ञा होके भिक्षु बन के बुद्ध के शरण में आके दुख मुक्त बन गया, अनंत हो गया, निर्वाण प्राप्त कर लिया। जिसने इतने लोगों को मारा वो भी मेहनत करके दुख मुक्त हो गया। अब सवाल ये है, क्या हम इतने पापी है क्या? क्या हम इतना गलत करके बैठे हैं क्या? हजारों लोगों को मार के बैठे हैं क्या? तो अंगुलीमाल दुख मुक्त हो सकते हैं, तो हम नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते क्या? आराम से हो सकते हैं। इसलिए
तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है, बुद्ध केवल राह दिखाता है। ये दुख है, ये दुख मुक्ति है। ये दुख है तो ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्ति है तो ये दुख मुक्ति का मार्ग है। मैं उसमें चला हूं, मैं उसमें परिपूर्ण हुआ हूं, मैं वो दुख मुक्ति प्राप्त किया हूं। आप लोग भी चलेंगे तो आप लोग भी दुख मुक्त बन सकते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के 1-2 जन ही नहीं, 100-200 ही नहीं, 1000 लाख ही नहीं, करोड़ लोग वो मार्ग पे चल के दुख मुक्त हुआ है, दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया है। तो हम भी वो मार्ग पे सही चलेंगे तो हर कोई दुख मुक्त हो सकता है। मैं पीएचडी डॉक्टर, हाँ, अभी ऐसा थोड़ी ना है कि मैं पीएचडी डॉक्टर बन गया ना, अभी दुनिया के कोई भी लोग डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसा है क्या? कोई भी जो पीएचडी करेगा वो डॉक्टर बनेगा, या जो एमबीबीएस करेगा वो डॉक्टर बनेगा। अरे डॉक्टर तो जो मेहनत करेगा वो बनेगा ना। वैसे ही ये अनंत, ये निर्वाण है, जो मेहनत करेगा वो दुख मुक्त होगा ही। पर मेहनत कहाँ करना है ये बात जानना भी जरूरी है। पඤ्ඤावन्त स्वयं धम्मो, प्रज्ञावानों का ये धम्म है। खेतों में मेहनत करेंगे तो डॉक्टर बनेगा क्या? वहाँ वो छोटा सा बिरान 5 क्लास पढ़ के मुझे अभी डॉक्टर बनना है, अभी डॉक्टर बनना है, बनेगा क्या? नहीं ना। वैसे ही ये तथागत बुद्ध के धम्म है। जब तक धम्म परिपूर्ण रूप से पालन नहीं होगा तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। अब जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक वो निर्वाण के गुण धम्म धारण करने लायक हम बने, उसके लिए पुण्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। एक दिन ऐसा समय आएगा, एक दिन ऐसा समय भी आएगा जिस दिन लगेगा अरे दुनिया दुख ही दुख से भर पड़ा है, समाज में, परिवार में, हर जगह दुख ही दुख से भर पड़ा है। ऐसे दुखमय जीवन में क्या मौज मजा करके बैठूं? चलो अब दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलता हूँ। ऐसे बल आएगा, ऐसे संवेग उत्पन्न होगा, ऐसे वैराग्य उत्पन्न होगा। बुद्ध कहते हैं विराग से तो धम्मानं, सभी धम्मों में ये वैराग्य श्रेष्ठ है। जिस दिन वैराग्य उत्पन्न हुआ ना, तब वो धम्म को सुनना है, करना है ऐसा करके नहीं बैठेगा। वो खूब अच्छे से सुनेगा, समझेगा और खूब अच्छे से पालन भी करेगा। वो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद। पर वो वैराग्य धम्म कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा पता नहीं। पर जब तक वो वैराग्य धम्म न आए, बस हम अपने विवेक बुद्धि से इतना तो जानते ही है कि पाप नहीं करना, तो जितना हो पाप से दूर होने के प्रयास करें। पुण्य करना है, धम्म करना है, ये भी जानते हैं, तो जितना हो सके पुण्य करने के, धम्म करने के अभ्यास करते रहना है। जिस दिन वो वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा, जिस दिन है ना ऐसा वैराग्य धम्म में हम परिपूर्ण होगा, तब तो सारे दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलना है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हमें अच्छे से जानना है, समझना है, जितना हो सके उतना पालन करते करते जाना है। छोटे बच्चे नर्सरी पढ़ के क्या ही होगा, हाँ, या किंडरगार्टन में पढ़ के क्या ही होगा, या 1 क्लास पढ़ के क्या ही होगा करके बैठेंगे तो वो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर कहाँ बन पाएंगे? वहाँ बेस है वो, है ना, वहीं से उसका जर्नी शुरू हो गया बड़ा बनना। वैसे ही दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति करना है तो छोटे छोटे गुण धम्म का परिपूर्ण होते रहना है, छोटे छोटे पुण्य कार्य करते जाना है। करते करते जाएंगे तो आगे भी बड़े बड़े पुण्य कार्य कर पाएंगे, बड़े बड़े गुण धम्म ग्रहण कर पाएंगे, और यही कल्याण की मार्ग है। तो हम भी
यही कामना करते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान के समझ के व्यवहार में पालन करे, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।